मेरठ के कोठा नंबर 405 में एक माँ अपनी बेटी को सेक्स रैकेट से बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। लेकिन इस माँ ने जो किया था उसके पीछे बहुत ही बड़ी कहानी थी। ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहेगी और इस कहानी को सुनने के बाद में आपके भी आंसू निकल आएंगे, क्योंकि इस कहानी में काफ़ी दर्द है और ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहाँ पर कि काफ़ी समय पहले से धंधे का काम होता है, मतलब कि प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है। और ये काम कैसे शुरू हुआ था और कैसे ये महिला और इसकी बेटी यहाँ पर फंसे थे आकर के, आइए जानते हैं। आज से काफ़ी समय पहले मेरठ के कावड़िया बाजार में एक प्रोग्राम हुआ करता था और उस प्रोग्राम में सभी बड़े घर की लड़कियां आया करती थीं अपने परिवार के साथ में। उस प्रोग्राम में ये हुआ करता था कि जितने भी बड़े घर की लड़कियां थीं उनको कायदे कानून सिखाए जाते थे। उनको ये सिखाया जाता था कि वो ससुराल में किस तरीके से बैठेंगी, किस तरीके से उठेंगी, किस तरीके से वहाँ पर सभी के लोगों के साथ में पेश आना है। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे करके वो प्रोग्राम जो था वो धंधे में बदलने लगा, यानी कि वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे उनको जो लड़कियाँ पसंद आने लगी थी वो उनकी बोली लगाने लगे थे। और धीरे धीरे करके वो पूरा प्रोग्राम जो था वो धंधे में बदलने लगा। जितने भी वहाँ पर बड़े घर की लड़कियाँ आती थीं उनसे भी जो बड़े घर के लड़के आया करते थे, जो बड़े घर के राजा महाराजा आते थे, उनको जब वो लड़कियाँ पसंद आती थी तो वो उनकी बोली लगा करके उस लड़की के साथ में अपनी रात बिताते थे। धीरे धीरे करके ये जो पूरा एरिया था ये एक प्रोग्राम से हट करके धंधे में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर जितने भी लोग आते थे, राजा महाराजा, जितने भी पैसे वाले लोग आते थे, उनको जो भी लड़कियाँ पसंद आती थी उनके साथ में रात बिताते थे बोली लगा करके, और सुबह वहाँ से निकल जाते थे। कुछ समय के बाद में यहाँ पर कुछ ऐसी लेडीज़ भी आई जो कि एजेड थीं और उन्होंने लड़कियों को अपने बस में करना शुरू कर दिया। मतलब कि लड़कियों को अपने कंट्रोल में करके उनसे धंधा कराती थी और जो भी पैसा बनता था वो अपने पास रखती थी। इस तरीके से यहाँ पर कोठे बनने शुरू हो गए। अब ये जो पूरा एरिया था मेरठ का, जिसको कावड़िया बाजार के नाम से जाना जाता है, ये पूरा का पूरा एरिया प्रोग्राम सेट करके धंधे में कन्वर्ट हो चुका था पूरे तरीके से। और तब से लेकर अभी तक इस एरिया में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ब्रूथल्स बने हैं, कोठे बने हुए हैं, और जितनी भी एजेड लेडीज़ हैं उन सभी ने यहाँ पर ओनरशिप बना रखी है और सभी लोगों ने लड़कियों को अपनी गिरफ्त में कर रखा है और उनसे धंधे करा रही हैं। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी तभी यहाँ पर एक लड़की फंस गई थी यहाँ पर गलती से आकर के, और उस लड़की का नाम था विनीता। वो विनीता जो थी बंगाल की थी और उसको भी धोखे से उसके घर वाले ला करके यहाँ पर छोड़ गए थे, यानी कि बेच गए थे इसी एरिया में। और बेचने के बाद में पैसे लेकर के वो लोग वहाँ से चले गए थे। अच्छा, विनीता नाम की जो लड़की थी वो देखने में भी काफ़ी सुंदर थी और उसके साथ में लगातार शारीरिक संबंध जो भी लोग थे वो बना रहे थे। काफ़ी समय के बाद में उसको एक बीमारी हो गई और उस बीमारी के कारण जो भी वहाँ की ओनर थी उसने वहाँ से उसको निकाल दिया। लेकिन बीमारी के 2 महीने पहले ही उसने एक लड़की को जन्म दिया था। तो जो भी ओनर थी कोठे की, उसने उस विनीता को निकाल दिया उस कोठे से बाहर, क्योंकि उसको एचआईवी हो चुका था। एचआईवी की वजह से उसको कोठे से बाहर निकाल दिया। लेकिन जो उसकी लड़की थी उसको अपने पास रख लिया ताकि जब बड़ी हो जाए तो उससे भी वो धंधा करा सके। उस लड़की को अपने पास रख करके उस विनीता को बाहर निकाल दिया। अब वो विनीता जो थी वो एचआईवी पॉजिटिव हो चुकी थी, तो इसीलिए वो अब उसी ब्रूथल के बाहर बैठी रहती थी, भीख मांग करके वहाँ पर अपना गुजारा कर रही थी, अपना समय काट रही थी। और उसको ये भी पता था कि मेरी जो बेटी है वो इन लोगों ने रख रखी है अपने पास। तकरीबन 17 साल के बाद में जो विनीता लेडीज़ थी उसकी लड़की की बोली लगने वाली थी, क्योंकि अब वो अडल्ट हो चुकी थी, इसीलिए उसकी बोली का समय आ रहा था। उसकी बोली का इधर समय आ रहा था, उधर जो विनीता थी वो काफ़ी ज़्यादा तबीयत से ख़राब हो चुकी थी और वो अपनी बेटी को सेक्स रैकेट से बचाना चाहती थी। उसी समय पर उसकी एक मुलाकात होती है लेडीज से। उनका नाम था आरती शर्मा। आरती शर्मा वहीं की रहने वाली थी और आरती शर्मा जो थी वो एक एनजीओ चलाती थी। वो एनजीओ आरती मैम ने उन लड़कियों के लिए और उन महिलाओं के लिए चलाया था जो लड़कियां और महिलाएं वहाँ गलती से आकर के फंसी हैं और गलती से आकर के वहाँ पर उनसे धंधा कराया जा रहा है, या फिर ऐसी माइनर लड़कियां हैं जो कि अपनी एज से कम है और उनसे वहाँ पर धंधा कराया जा रहा है। उन सभी लोगों के लिए आरती मैम ने एक एनजीओ खोला हुआ था जिसका नाम है संकल्प एनजीओ। सौभाग्य से जिस दिन विनीता की लड़की की बोली लगने वाली थी उसी दिन आरती मैम वहाँ पर पहुँच जाती हैं। आरती मैम जैसे ही वहाँ पहुँचती हैं तो विनीता आरती मैम को पहचान लेती है और आरती मैम के सामने आकर के गिड़गिड़ाने लगती है और आरती मैम को सारी चीज़ें बताती है कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ, मैं बंगाल से हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ पर सेल कर दिया था और मेरी जो बेटी है उसको मेरी मालिक ने छीन लिया है, मुझे बाहर निकाल दिया है और आज उसकी बोली लगने वाली है। विनीता जो होती है वो आरती मैम को सारी चीज़ें बताती है और आरती मैम से भीख मांगती है कि कैसे भी करके आप मेरी बेटी को बचा लो, मैं आपके एहसान को कभी नहीं भूलूंगी।
आरती मैम जब उसकी सारी चीज़ें सुनती हैं तो उनको काफ़ी तरस आता है और फिर वो अपनी टीम के साथ में जाती हैं। जब टीम के साथ में ब्रूथल में जाती हैं, देखती हैं कि वो लड़की तैयार बैठी हुई है, उसकी गोली लगने वाली है, वो कैसे भी करके उस लड़की को वहाँ से बचा करके ले आती हैं। लड़की को जब बचा करके लाती हैं, उसके बाद में जो भी ब्रूथल्स के ऑनर्स होते हैं वो सभी के सभी आरती मैम पर काफ़ी गुस्सा होते हैं और आरती मैम के खिलाफ भी काफ़ी जाते हैं। आरती मैम को मारने पीटने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आरती मैम अपनी टीम के साथ में उस लड़की को बचा करके ले आती हैं। जैसे लड़की को बचा करके ले करके आते हैं ब्रूथल से बाहर, तो जो विनीता होती है वो बाहर ही ब्रूथल के बैठी होती है, अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही होती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि विनीता की जो लड़की थी वो 17 साल की हो चुकी थी, लेकिन कभी भी विनीता की ओनर ने विनीता को उससे नहीं मिलने दिया था। विनीता पहली बार अपनी बेटी से मिल रही थी। जैसे ही विनीता की बेटी बाहर आती है आरती मैम के साथ में, और विनीता बाहर बैठ करके इंतज़ार कर रही थी, HIV पॉजिटिव थी, काफ़ी ज़्यादा तबीयत से ख़राब थी वो। जैसे ही विनीता अपनी बेटी से मिलती है, मिलने के बाद में जैसे ही विनीता उसको हक करती है, हक करने के बाद में ही विनीता के प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि विनीता बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी अपनी ज़िंदगी से और वो HIV पॉजिटिव थी। उसके बाद में विनीता की लड़की विनीता से चिपक करके बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ इकट्ठी होने के बाद में पुलिस भी आ जाती है, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में आरती मैम उस लड़की को अपने साथ में लेकर के चली आती हैं और NGO में उसका पूरी की पूरी व्यवस्था करती हैं। उसके बाद में वो लड़की अब सेफ है और NGO में रह रही है। तो इस तरीके से एक माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। हालांकि इस तरीके के केसेस हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ब्रूथल्स में होते रहते हैं। कहीं पर भी किसी लड़की को ज़बरदस्ती, किसी को फोर्सफुली या फिर किसी को किसी भी तरीके से धोखे से ला करके छोड़ दिया जाता है। मेरी आपसे भी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस तरीके के सभी क्राइम से बचें।